बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायो बायोट्रिक्स। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बायो एनर्जेटिक यूनिट से C4 साइकिल, जिसे हम हैच एंड स्लेक पाथवे भी बोलते हैं। C4 साइकिल उन प्लांट्स में होता है जिन पे गर्मी असरअंदाज नहीं होती। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं ताकि उनका जो इंटरनल वाटर है, जो प्लांट्स के अंदर जो पानी है वो रिस्पायर ना हो सके। तो पानी बचाने के लिए वो अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं, जैसे कि C3 प्लांट्स में होता है, जैसे कि जिसमें कैल्विन, जैसे C3 साइकिल को कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। उन प्लांट में क्या होता है, जैसे कि ये एक लीफ है, ये मैं बात कर रही हूँ C3 साइकिल की, कैल्विन साइकिल जिसे हम बोलते हैं। C3 साइकिल वाले प्लांट्स में ये मैंने लिया एक लीफ के अंदर मैंने बनाया एक मेसोफिल सेल के अंदर मैंने बनाया एक क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ये मैंने बनाया क्लोरोप्लास्ट। अब जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, ये मैंने बनाया स्टोमेटा जब ओपन हो तो यहाँ पे क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जितना प्लांट में यूज होता है उससे ज़्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। यानी ऑक्सीजन जितना यहाँ पे लाइट रिएक्शन में बनता है वो थोड़ी सी मिकदार में यूज़ हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन के लिए, वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जितना माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है उससे कहीं ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसकी वजह मैं बच्चों बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में कि फॉर एग्जांपल प्लांट जितना ग्लूकोज यानी 10 ग्राम ग्लूकोज प्लांट बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, यानी लाइट रिएक्शन के थ्रू या डार्क रिएक्शन के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू 10 ग्राम अगर वो ग्लूकोज बनाता है तो उसमें से 2 ग्राम माइटोकॉन्ड्रिया में क्या यूज़ हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में या सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो यूज़ हो जाता है एज अ रिस्पायरेशन। तो 10 में से अगर 2 यूज़ हो गया, 2 ग्राम, तो 8 तो बच गया। तो 8 के बच जाने से क्या हुआ, वो ऑक्सीजन की मिकदार भी उतनी ही बच गई, क्योंकि जब हम ग्लूकोज को बर्न करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, उससे एनर्जी बनाते हैं, तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और स्पेशली कहाँ पे होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन में, जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ऑक्सीजन तो यहाँ पे बच जाता है। जो हायर प्लांट्स है उसमें एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, तो वो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की मिकदार कम यूज़ होती है, क्योंकि हमने 10 ग्राम में से 2 ग्राम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया ऑक्सीजन को यूज़ करके। बाकी ग्लूकोज प्लांट स्टोर कर लेता है, उसको हम भी यूज़ करते हैं, और प्लांट ऐसे हार्श कंडीशन जब आता है तो उसको दोबारा से रीयूज़ करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना चाहिए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से भी आता है, लेकिन बाहर से उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि प्लांट ने ज़्यादा ग्लूकोज बनाना होता है, और ऑक्सीजन की मिकदार इतनी नहीं चाहिए होती है प्लांट को, क्योंकि जो रिस्पायरेशन होता है, जो प्लांट रिस्पायर करता है, उसके लिए कम ग्लूकोज उसको चाहिए होता है। बाकी ग्लूकोज वो स्टोर कर लेता है, स्टोर करने की वजह से वो ऑक्सीजन भी बच जाता है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये मैंने बनाया एक C3 साइकिल में मैंने लिया एक लीफ, ये C3 प्लांट का लीफ है। इसके अंदर मैंने बनाया एक मेसोफिल सेल और क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे जो ग्रेना होते हैं, ग्रेना में थैलोकॉइड्स होते हैं, वहाँ पे लाइट रिएक्शन से प्रोडक्ट बनते हैं NADPH, और ATP जो बनता है वो यहाँ पे, ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन में जब कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू अंदर आता है तो स्ट्रोमा में एक कंपाउंड होता है जिसे हम
रेबुलोज बिसफास्फेट कहते हैं। रेबुलोज बिसफास्फेट 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, 5 कार्बन होते हैं इसमें, और 2 फास्फेट भी, क्योंकि बाईफास्फेट या बिसफास्फेट है। कार्बन डाइऑक्साइड रेबुलोज बिसफास्फेट के साथ मिलके, किस चीज़ के जरिए मिलके, रोबिस्को के जरिए, एक एंजाइम है और मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड इज रोबिस्को। ये बच्चे याद रखो। रोबिस्को एक ऐसा एंजाइम है, ये थोड़ा सा मचलता हुआ एंजाइम है। इसको अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की शादी हुई है, वो बीवी है रोबिस्को की, लेकिन किसी ज़माने में इसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम है ऑक्सीजन। तो इसको जब ऑक्सीजन मिलता है तो उसके लिए भी इसका दिल मचलता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसकी बीवी है, इससे भी ये प्यार करता है। तो क्या होता है, रोबिस्को के 2, यानी ये डुअल खसूसियत का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी ये मुतासर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये ऐड कर सकता है रोबिस्को के साथ, और अगर ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन में मिलता है तो ऑक्सीजन को भी ये ऐड कर सकता है रेबुलोज बिसफास्फेट के साथ। रेबुलोज बिसफास्फेट यानी CO का क्या मतलब है, कार्बोक्सिलेज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऐड कर सकता है और ऑक्सीजन को भी, O का मतलब है ऑक्सीजन को भी ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रेबुलोज बिसफास्फेट के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड वाफर मिकदार में हो, जब स्टोमेटा ओपन हो, इतनी गर्मी ना हो, C3 साइकिल की मैं बात कर रही हूँ, तो ये रेबुलोज बिसफास्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेगा। तो यहाँ पे जब एक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन आएगा कार्बन डाइऑक्साइड से, तो रेबुलोज बिसफास्फेट कितने कार्बन बन जाएंगे, उसके 6 कार्बन बन जाएंगे। देखो यहाँ पे 6 कार्बन बन गए, और साथ में फास्फेट की 2 ग्रुप भी। लेकिन ये जो प्रोडक्ट 6 कार्बन कंपाउंड का जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल नहीं होता, वो जैसे ही बनता है दरमियान में फौरन टूट जाता है, यहाँ से वो टूट जाता है, 2 टुकड़ों में टूट जाता है, और 3-3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसे हम फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड या फास्फोग्लाइसरिक एसिड या फास्फोग्लाइसरेट बोलते हैं। शॉर्टली मैं लिखती हूँ PGA फास्फोग्लाइसरिक एसिड। इसके साथ भी एक फास्फेट और इसके साथ भी एक फास्फेट, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास 3-3 कार्बन के बन गए हैं। पिछले लेक्चर में समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये मैं लिंक करा रही हूँ आप लोगों को आज के उसके साथ, C4 साइकिल के साथ। तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है, जो रोबिस्को ने कार्बन डाइऑक्साइड को रेबुलोज बिसफास्फेट के साथ अटैच किया, इसको हम बोलते हैं कार्बो ऑक्सीलेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अटैचमेंट हुई। लेकिन यहाँ पे जो NADH और ATP बनता है लाइट रिएक्शन में, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, यूज हो जाता है, NADPH बना लेता है हमारे पास, NADP बना लेता है, और ये भी 2 मॉलिक्यूल्स ही यूज होंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल क्यों, क्योंकि PGA के 2 मॉलिक्यूल हैं, और इसी तरह यहाँ पे ATP भी यूज होगा, ADP में कन्वर्ट होगा, ATP के भी 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA हैं। ठीक है, यहाँ पे PGA की रिडक्शन हो जाएगी, यानी ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ लग जाएंगे, NADPH के जो हाइड्रोजन हैं वो PGA के साथ लग जाएंगे। तो एसिड की जब रिडक्शन होती है तो उससे क्या बनता है, अल्डिहाइड। तो यहाँ पे वो बना लेंगे फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड, PGAL। वो भी PGAL भी 3 कार्बन के कंपाउंड होते हैं, और इसी तरह 2 कंपाउंड बनाएंगे PGAL के, यानी 2 टुकड़े होंगे। यहाँ भी इसकी रिडक्शन हो गई। ठीक है, PGAL एसिड से अल्डिहाइड बन गया। अब यहाँ पे PGAL के टोटल जो कार्बन है, यानी 2 मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं, 6 कार्बन आ रहे हैं। तो 6 कार्बन से हम यहाँ पे 1 कार्बन रख लेंगे, बोरी में जमा कर लेंगे, और नेक्स्ट ये साइकिल फिर से रीजेनरेशन की तरफ जाएगा, यानी रेबुलोज बिसफास्फेट बनाएगा, जो कि 5 कार्बन का होता है।
ये एक कार्बन हमने इससे रख लिया, ठीक है। अब ये 5 कार्बन PgAl के जाकर रिबोलोज बिसफॉस्फेट बना लेंगे और यहाँ पर भी ATP यूज होके, एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज होके क्या बना लेंगे, ADP, ठीक है। ये तो है हमारा, और इसी तरह ये साइकिल जो है ये 6 दफ़ा चलेगा और यहाँ पे एक एक कार्बन हम निकालेंगे। जब 6 दफ़ा चलेगा तो उससे क्या बनेगा, C6 यानी ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6, और इसी तरह H और O भी यहाँ पे जमा होता जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जब फूड रेस्पिरेशन होती है, जब मौसम बहुत यहाँ पे धूप निकली होती है, बहुत तेज धूप लग रही है, तो क्या होता है, ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ये जो स्टोमेटा है ये क्लोज हो गया। अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर नहीं आ सकता। यहाँ पे जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है उससे तो बहुत थोड़ी सी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है, जो कि वो यूज़ तो कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पे लाइट रिएक्शन में जो ऑक्सीजन बन रहा है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में है एज़ कम्पेयर टू इस कार्बन डाइऑक्साइड की जो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है। तो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन जाके, क्योंकि रुबिस्को जो है ये क्या है, रुबिस्को की पहली ये गर्लफ्रेंड हुआ करती थी ऑक्सीजन, तो जब इसकी कंसंट्रेशन क्लोरोप्लास्ट में ज़्यादा हो जाती है ऑक्सीजन की, तो रुबिस्को का दिल मचलने लगता है, क्योंकि अब इसकी बीवी कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास नहीं है, तो ये क्या कर लेता है, इसके साथ फिर रिबोलोज बिसफॉस्फेट को मिला लेता है, यानी फिर इसके साथ ये रिबोलोज बिसफॉस्फेट को मिला लेता है। रिबोलोज यानी ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे ये ऑक्सीजन को रिबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलाता है, ठीक है, क्योंकि अब इसकी बीवी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे वाफिर मिकदार में नहीं है, ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है, कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा हो गई है। तो अब ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिबोलोज बिसफॉस्फेट को मिलाएगा, यानी ऑक्सीजन के साथ, और एक वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। एक बनेगा PGA, एक मॉलिक्यूल PGA का बनेगा, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड का बनेगा, और एक मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट का बनेगा। यानी यहाँ पे तो जो C3 साइकिल में नॉर्मल प्रोसेस चल रहा था C3 साइकिल का, वहाँ पे तो 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के बन रहे थे, लेकिन जो फोटो रेस्पिरेशन होती है, यानी ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है सेल के अंदर जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे रिबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है। ऑक्सीजन के मिलने से क्या हो जाता है, फॉस्फोग्लाइसल्डिहाइड एक बन जाता है और एक ग्लाइकोलेट बन जाता है, ठीक है। वो ग्लाइकोलेट पे दोबारा से यहाँ से जाकर निकलेगा, पैराक्सिसोम में जाएगा, पैराक्सिसोम में थोड़ा सा मॉडिफाइड होगा, फिर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में सीरीन बनाएगा, सीरीन से फिर जाएगा सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, सॉरी सेल के अंदर नहीं, क्लोरोप्लास्ट, ये सारा प्रोसेस सेल के अंदर ही होगा। यहाँ पे क्या है यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ग्लाइकोलेट जो बन गया, एक मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट का बन जाता है और एक फॉस्फोग्लाइसल्डिहाइड ग्लाइसरिक एसिड का बन जाता है जब ऑक्सीजन अटैच करता है, तब जब फोटो रेस्पिरेशन होती है तब। तो यहाँ पे ये जो ग्लाइकोलेट जो बनता है वो आता है किस चीज़ में, ऑक्सीसोम में, पैराक्सिसोम में आता है। पैराक्सिसोम में थोड़ा सा मॉडिफाइड होके फिर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया में ये सीरीन में मॉडिफाइड हो जाता है, फिर सीरीन से जाके वापस क्लोरोप्लास्ट में जाता है और क्लोरोप्लास्ट में क्या बना लेते हैं, फिर वही रिबोलोज बिसफॉस्फेट बनता है, और इस तरह कुछ भी नहीं बनाता, यानी कोई ग्लूकोज के मॉलिक्यूल नहीं बनाता, बस एक वेस्टफुल प्रोडक्ट बनता है उससे, और ये हमारी एनर्जी को ज़ाया करता है और यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड को भी उड़ा देता है। ऑलरेडी प्लांट के यानी क्लोरोप्लास्ट के पास, ये प्लांट के सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम है, तो यहाँ पर भी ये कार्बन डाइऑक्साइड को ज़ाया कर देता है। वो पिछले लेक्चर में मैं समझा चुकी हूँ, ये सिर्फ माइंड में है, उनके साथ मैं लिंक करा रही हूँ आज के लेक्चर के साथ। तो बच्चों C4 साइकिल में क्या होता है, ये तो मैंने बात की C3 साइकिल में। C4 साइकिल में यानी C4 प्लांट्स में उन्होंने एक ऐसी तरकीब निकाली होती है कि वो
फूड रेस्पिरेशन से बच सके, क्योंकि फूड रेस्पिरेशन में कोई ग्लूकोज नहीं बनता तो प्लांट्स क्या हो जाते हैं, जब ग्लूकोज ही नहीं बनता तो वो क्या यूज़ करेंगे, एटीपी ही नहीं बनता, एटीपी ज़ाया हो जाता है उसका, तो वो क्या करेंगे। तो इसको बचाने के लिए C4 प्लांट ने अपने अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन की होती है, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल एक लीफ है, ये मैंने लिया एक लीफ को अगर मैं दरमियान में से काट दूँ और ऐसे इसका क्रॉस सेक्शन दिखा दूँ, यहाँ पे ये है, ये मैंने काट लिया लीफ यहाँ पे, ठीक है, ये लीफ का ये वाला पार्ट मैंने लिया है, ये यहाँ से यहाँ तक का, इसका मैं क्रॉस सेक्शन अगर आप लोगों को दिखा दूँ, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये बाकी लीफ का थोड़ा सा पार्ट जो रहता है। अब इसके दरमियान में क्या होता है, C4 प्लांट्स की मैं बात कर रही हूँ, इसके दरमियान में बंडल्स होते हैं। बंडल्स क्या है, जाइलम फ्लोएम, दीज आर जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम के बाहर एक ऐसी शीट सी बनी होती है, ऐसे टफ शीट सी बनी होती है जिसको हम बंडल शीट बोलते हैं। ऐसे सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, दीज आर कॉल्ड बंडल शीट सेल, बंडल शीट सेल। अब ये तो लीफ है, लीफ के अंदर पैलेसेट सेल्स भी होते हैं, म्यूजोफिल सेल्स भी होते हैं, लेकिन ये जो C4 प्लांट है इसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है, ये इसने मॉडिफिकेशन की है, इसके वाल बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, किस चीज़ के, बंडल शीट सेल के। बंडल शीट सेल के अराउंड मीजोफिल सेल होंगे, दीज आर मीजोफिल सेल, ये सारे क्या हैं, मीजोफिल सेल हैं। अब यहाँ पे भी मीजोफिल सेल बाहर से बहुत सारे लगे होते हैं, ऐसे कुछ पैलेसेट सेल होते हैं, स्पॉन्जी मीजोफिल, पेरेन्काइमा सेल, इस तरह सारे सेल्स लगे होते हैं, दीज आर मीजोफिल सेल। अब क्या होता है, यहाँ पे जो बंडल शीट है, सॉरी यहाँ पे ये जो स्पेशलाइज्ड सेल है जिसे हम बंडल शीट बोलते हैं, और इस टाइप की एनाटॉमी को हम क्रैन्स एनाटॉमी बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड क्रैन्स एनाटॉमी, दीज आर कॉल्ड क्रैन्स एनाटॉमी। अब यहाँ पे क्या होता है, क्रेन्स एनाटॉमी, ये जो बंडल शीट है यानी जो क्रेन्स एनाटॉमी वाले सेल्स हैं जिसकी क्रेन्स एनाटॉमी है, वो उसके अंदर रेबुलोज बिसफास्फेट होता है, रेबुलोज बिसफास्फेट होता है, जबकि मीजोफिल सेल में रेबुलोज बिसफास्फेट नहीं होता, जिस तरह की C3 साइकिल में हम लिखते थे कि मीजोफिल सेल में रेबुलोज बिसफास्फेट होता है। मीजोफिल सेल में एक और कंपाउंड होता है जिसे हम PEP यानी फास्फोइनोल पायरुवेट बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर इसने चेंज किया है, ये जो एनाटॉमी इस प्लांट ने, C4 प्लांट ने चेंज किया है, जो मॉडिफिकेशन की है, वो सिर्फ इस वजह से की है कि यहाँ पे जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, C4 प्लांट को गर्म मौसम इफेक्ट नहीं करता, इसके स्टोमेटा ओपन ही रहते हैं। जब स्टोमेटा ओपन रहते हैं तो यहाँ से CO2 भी अंदर आता है, थ्रू आउट ये ओपन रहते हैं। जब CO2 की मिकदार यहाँ पे होती है, यानी ये CO2 स्टोमेटा के थ्रू अंदर आके ये इससे सेल में आ जाएंगे, CO2 मीजोफिल सेल में, और इस तरह इन जो मीजोफिल सेल हैं इसमें ऑक्सीजन भी तो बनता है लाइट रिएक्शन से, पढ़ाया था ना मैंने, ऑक्सीजन भी बनता है क्लोरोप्लास्ट में, ये मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करें, ये सारा कुछ क्लोरोप्लास्ट में होता है, और ये एक सेल है, ठीक है, ये मीजोफिल सेल है और ये भी मीजोफिल सेल है, जबकि ये बंडल शीट का एक सेल है। जो C4 साइकिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड तो एंटर कर गया थ्रू स्टोमेटा, यहाँ पे आ गया कार्बन डाइऑक्साइड मीजोफिल सेल में, और मीजोफिल सेल में लाइट रिएक्शन से ऑक्सीजन भी आ जाता है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन
से बचने के लिए इसने ये तरीका निकाला है C4 प्लांट ने कि इन्होंने अपनी ये जो बंडल शीट सेल है, इन इस तरह के सेल मॉडिफाइड की हैं और इनकी दीवार है वो बहुत ज़्यादा मोटी है, थिक है, ताकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट ना आ सके और इसके अलावा ऑक्सीजन भी डायरेक्ट ना आ सके। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आ सकता तो फिर तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन से बचने के लिए इसने ये तरीका निकाला है कि यहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन ना हो। ठीक है, फोटो रिस्पायरेशन से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेसोफिल सेल है उसमें तो ऑक्सीजन बनता है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ सकता है उसमें, तो इस ऑक्सीजन से बचने के लिए उसने ये तरीका निकाला है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब मैं जूम करके बनाऊंगी कि ये सेल कैसे काम करते हैं और C4 साइकिल क्या है। अब ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये है लीफ, ये मैंने लीफ बनाया। अब इसके अंदर मैंने सेल्स बनाए, लीफ बहुत सारे सेल्स मिलके बना होता है। लीफ के अंदर यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, ये क्या है, ये लीफ ऐसा कट सेक्शन है, मैंने बना लिया है। ठीक है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कट सेक्शन है। जिस तरह इस लीफ को मैंने काट लिया यहाँ से, और ये वाला पार्ट मैंने ऐसे अब ऐसे रखा है, अपने सामने रखा है। और अब इसके अंदर क्या होता है, ये है फ्लोएम, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, जाइलम एंड फ्लोएम है, यानी वस्कुलर बंडल्स। यहाँ पे वस्कुलर बंडल्स ही लिख लेती हूँ, वस्कुलर बंडल्स, वस्कुलर बंडल्स। अब वस्कुलर बंडल्स के बाहर ऐसे ऐसे टफ सेल्स होते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा बनाती हूँ ताकि इसमें फिर साइकिल भी बना सकूँ, या एक ही सेल बना लेती हूँ। ऐसे सारे ऐसे सेल अरेंज होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही सेल बनाती हूँ, बंडल शीट सेल। यहाँ पे मैं एक ही सेल बना लेती हूँ, ये मैंने बनाया बंडल शीट का सेल, दिस इज बंडल शीट सेल। ठीक है, अब बंडल शीट के बाहर ये क्या है, लीफ में दीज आर, ये कौन से सेल हैं, दीज आर मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल। यानी C4 प्लांट में बंडल शीट सेल्स की मॉडिफाइड हो जाते हैं, वो बंडल शीट बना लेते हैं ऑक्सीजन से बचने के लिए, ताकि ऑक्सीजन अंदर ना आए, वो रुबिस्को के साथ ना मिले। तो यहाँ पे जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सेल है, इसके अंदर ये सारा क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये मैंने बनाया क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल के अंदर, ये पिक्चर बहुत छोटा हो जाएगा, बस समझ लें आप लोग कि ये मैंने सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट ही बनाया है, उसे मैं ड्रा नहीं कर रही, इसलिए इस वजह से कि फिर जगह नहीं बचती। तो इस सेल को इमेजिन करें कि ये क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो मैं बता चुकी हूँ कई दफ़ा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ से NADPH बनता है और ATP बनता है, और साथ में ऑक्सीजन भी। ठीक है, ऑक्सीजन भी बनता है, इसके ल्यूमेन में जो वाटर होता है उससे ऑक्सीजन बनता है। यहाँ पे अब जो मेसोफिल सेल है उसमें जो प्रोडक्ट होता है, जो कंपाउंड होता है, वो पिप होता है, फास्फोइनोल पायरुवेट। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फास्फोइनोल पायरुवेट। ये कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, दीज आर 3 कार्बन कंपाउंड। ये फास्फोइनोल पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। जब सेल में यानी जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब आता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी होता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड के आने से ये पिप जो है, फास्फोइनोल पायरुवेट जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के बाई का किरदार अदा करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसकी बहन है और पिप जो है इसका बाई है। तो ये अपने बहन के रिश्ते को बचाने के लिए क्या करता है, उसे कहता है कि मैं लेके जाऊंगा तुम्हें अपने हस्बैंड के पास, जो कि कहाँ बेटा है, बंडल शीट सेल में। तो ये क्या करता है, यहाँ पे हर बार यही चाहता है कि उसकी बहन का रिश्ता बचाने के लिए यही चाहता है। ये पिप जो है ये ऑक्सीजन को तो नहीं लेके जाएगा, बल्कि अपनी बहन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ही लेके जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या करता है, पिपकेस यानी पिपकेस का एंजाइम जो है वो अपनी बहन पिपकेस बाई है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो लेके जाएगा पिप के साथ इसको मिला के इसके हस्बैंड के पास, जो कि इसका हस्बैंड कहाँ पे बैठा हुआ है, रेबुलोज बिसफास्फेट कार्बन डाइऑक्साइड का हस्बैंड है, वो कहाँ पे बैठा हुआ है, वो बंडल शीट में बैठा हुआ है। तो ये पिपकेस जो है, पिपकेस लेके जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने हस्बैंड के पास। और इसकी एबिलिटी ये नहीं होती, कोई भाई ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी बहन के रिश्ते को खराब करें, और उसकी गर्ल फ्रेंड को तो वो नहीं लेके जाएगा रेबुलोज बिसफास्फेट के पास, बल्कि अपनी बहन को ही लेके जाएगा। यही इसकी एफिनिटी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करता है पिप के साथ, ठीक है। और यहाँ पे एक कंपाउंड बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को इसके साथ अटैच कर लेगा और एक कंपाउंड बना लेगा, कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, जिसे हम ऑक्सैलो एसेटिक एसिड बोलते हैं। पिपकेस कार्बन डाइऑक्साइड का बाई है। एक फन की ट्रिक से सीखते हैं। पिपकेस कार्बन डाइऑक्साइड का बाई है। कार्बन डाइऑक्साइड के हस्बैंड का नाम रेबुलोज बिसफास्फेट है। रेबुलोज बिसफास्फेट की वाइफ कार्बन डाइऑक्साइड है और रेबुलोज बिसफास्फेट की एक एक्स गर्लफ्रेंड का नाम ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे पिपकेस जो है वो अपने दोस्तों के साथ मिल के अपनी बहन को लेके आएगा उसके हस्बैंड यानी रेबुलोज बिसफास्फेट के पास। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सैलो एसेटिक एसिड जो है वो पिपकेस का दोस्त है, उसके थ्रू ये लेके आएगा पहले ऑक्सैलो एसेटिक एसिड बनेगा, ऑक्सैलो एसेटिक एसिड, फिर यहाँ पे NADPH यानी रिडक्शन होगी इसकी, NADP बना लेगा, रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन से यहाँ पे मेलेट बनेगा, मेलेट भी 4 कार्बन कंपाउंड का ही मॉलिक्यूल है। अब ये मेलेट जो है ये आएगा रेबुलोज बिसफास्फेट के पास, रेबुलोज बिसफास्फेट के पास आएगा और किसको लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। ये लेके आया कार्बन डाइऑक्साइड को रेबुलोज बिसफास्फेट के पास। कौन लेके आया, मेलेट पास कर सकता है इस, क्योंकि ये केमिकल की फॉर्म में है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये जो बंडल शीट की वॉल है उसको क्रॉस नहीं कर सकते, जबकि मेलेट केमिकल की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा इसके बाई के कहने पे, यानी पिपकेस के कहने पे इसको लेके आएगा कार्बन डाइऑक्साइड रेबुलोज बिसफास्फेट के पास। और यहाँ पे मेलेट खुद फिर 3 कार्बन बन के पायरुविक एसिड या पायरुवेट बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ देगा रेबुलोज बिसफास्फेट के पास और पायरुविक एसिड या पायरुवेट बना लेगा, जो कि कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का पायरुविक एसिड। 1 कार्बन तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में छोड़ दिया मेलेट ने। अब ये पायरुविक एसिड जाके फिर दोबारा से मेसोफिल सेल में जाएगा और यहाँ पे एक ATP हर्च होगा, ATP यूज एंड इनटू ADP, और फिर क्या बना लेगा, PEP फास्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो बंडल शीट सेल है उसके पास रेबुलोज बिसफास्फेट के पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, तो यहाँ पे C3 साइकिल फिर से चलेगा, C3 साइकिल, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, फास्फो PGA के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3 कार्बन के। अब फास्फो PGA की रिडक्शन होगी,
3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, लेकिन किस चीज़ के? जब रिडक्शन होगी PgAl के, PgAl आगे जाएगा, रीजेनरेट होगा रिबोलोज बिसफास्फेट में, और यहाँ से कार्बन ऐसे निकलते जाएंगे और ऐसे 6 चक्कर ये कंप्लीट होंगे तो ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, ये सारा ड्रामा जो इन्होंने मॉडिफिकेशन की थी, ये वॉल्स बनाए थे, जो सेल्स अलग से बनाए थे बंडल शीट के, वो ऑक्सीजन से बचने के लिए यानी फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए सारा ड्रामा किया था। तो यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, नो फोटो रेस्पिरेशन होगी C4 प्लांट्स में। इसको हैच-स्लेक पाथवे भी बोला जाता है। C3 साइकिल C3 प्लांट्स में होता है। इसके अलावा C4 प्लांट्स में भी होता है। इसके अलावा C2 जिसे कैम साइकिल हम बोलते हैं उसमें भी होता है। C3 साइकिल यूनिवर्सल है, वो सारे प्लांट्स में होता है, लेकिन जो C4 प्लांट्स है उसमें ये पिप का जो है वो अलग सा होता है और इसके बाद C3 साइकिल भी होता है। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल मैं बता चुकी हूँ, C4 प्लांट्स में मेज, सॉर्गम और शुगर केन आते हैं। इस प्लांट में कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।